नमस्कार साथियों, आज हमारी क्लास कक्षा 8 की नवोदय के लिए रहेगी। आप अच्छे से पढ़ना। जो प्रश्नावली का नाम है वो आपको दिख रहा होगा, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 4096 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको वर्गमूल विधि से ज्ञात नहीं करना, आपको इस विधि से देखिए मैं कैसे ज्ञात करता हूँ, आप भी इसी तरह ही करें। आपको क्या करना है, पीछे से एक जोड़ा बनाना है, पीछे जितने बचते हैं वो आप लिख देना। ऐसी संख्या देखनी है जिसका इकाई का अंक स आए। आपने कहा सर 4 का यदि वर्ग करोगे 16, जिसका इकाई का अंक बताओ स आता है, और एक होता है बताओ किसका, स का वर्ग करोगे बताओ कितना आएगा 37। मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए, स। तो आपने कहा एक तो 4 है, एक स है, बाकी वाली संख्या क्या है 40। अब ऐसी संख्या का वर्ग देखिए जो 40 से कम हो या 40 के बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कहा स का वर्ग 36 होता है, 7 का ज्यादा होता है, तो यहाँ भी स लिख दीजिए और यहाँ भी स लिख दीजिए। अब जिसका वर्ग होता है उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। स का गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 42। क्या 42 से 40 छोटा है एक बड़ा, सर छोटा है, तो छोटा वाला आंसर मतलब 64 का वर्ग बताओ कितना हो जाएगा 4096। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है 47089 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो मैंने कहा पहले हम लिख देते हैं 47089, पीछे से 2 का जोड़ा बना दिया। ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए 9। आपने कहा सर 3 का 9 होता और 1 होता, 7 का गुण 50, जिसमें इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, अब ऐसी संख्या पीछे कितनी बची 470। ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसका वर्ग या तो 470 हो या 470 से कम होना चाहिए। आपने कहा 21 का 441 होता है, 22 का ज्यादा हो जाता है 484, तो 21। अब यहाँ 21 यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए। 21 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 22 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका गुणा करेंगे, 22 का गुणा 1 से करेंगे, 22 से कम, 22 का 2 हाथ से लगी 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 बताओ कितने हो जाएंगे 46। अब 462 से क्या 470 ज्यादा है बड़ा, सर बड़ा है, इसका मतलब बड़े वाला आंसर 217। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है 7056 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ये 7056 पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। ऐसी संख्या का वर्ग देखिए जिसका इकाई का अंक 100 हो। सर एक तो 4 का होता है, एक 100 का होता है। 4 का 16, इकाई का अंक कितना 100 होता है, और 100 का 37, इकाई का अंक 100 होता है। पीछे कितने बचे 70। ऐसी संख्या का वर्ग देखना जिसका वर्ग 70 या 70 से कम होना चाहिए। आपने कहा सर 8 का 66 होता, 9 का ज्यादा हो जाता, तो यहाँ भी 8 लिख दीजिए, यहाँ भी 8 लिखिए। किसका वर्ग होता है 8 का। 8 से आगे वाली संख्या 9, 8 का गुणा 9 से करोगे कितना आएगा 72। 72 से ये छोटी एक बड़ी, सर छोटी है, तो छोटा वाला आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 + 2 रूट 10 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा, ऐसी संख्या को देखना है आपको जिसको गुणा करे तो 10 और जोड़े तो बताओ कितना है 7। आपने कहा सर 5 और 2, इन दोनों को 5 और 2 को गुणा करोगे 10 आएगा, 5 और 2 को जोड़ोगे 7 आएगा। इसके ऊपर रूट लगाना है, ये लगाया रूट, प्लस का चिन्ह बीच में है तो यहाँ प्लस। आगे वाला देखिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 11 + 2 रूट 30 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये लिखा 11 + 2 रूट 30। ऐसी संख्या आपको देखनी है जिनको गुणा करे तो 30 और जोड़े तो 11। आपने कहा सर ऐसी होती है 100 और 5। 100 और 5 को जोड़ोगे 11 होगा, 100 और 5 को गुणा करोगे बताओ कितना हो जाएगा 30। ये रूट लगा दिए ऊपर और बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस। आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 10 - 2 रूट 21 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये लिख दिया 10 - 2 रूट 21, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या आपको देखनी है जिनको गुणा करे तो कितना 21 और जोड़े तो कितना 10। आपने कहा सर ऐसी होती है 7 और 3, इनको गुणा करोगे 21 होगा, 7 और 3 को जोड़ोगे 10, इसके ऊपर रूट लगा देना। ये रूट लगाया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है 4 + रूट 12। अब देखिए 4 + रूट 12, देखिए पहले वाले क्वेश्चन होते तो वहाँ यहाँ पे 2 आते थे, क्योंकि हम वर्गमूल लिखते हैं तब यहाँ 2 लिखते नहीं, बाकी यहाँ 2 होते हैं हमेशा। जैसे मैंने x के वर्गमूल करूंगा तो इसका क्या लिखता हूँ 1/2, और घन होता तो यहाँ घात वो 1/3 हो जाती है। इसी तरह वर्गमूल में भी यहाँ 2 होते हैं लेकिन दिखते नहीं, इसलिए हमें यहाँ 2 करने की जरूरत है। 2 के बिना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2 कब होंगे,
जैसे रूट में मैं 4 लिखूंगा तो बाहर में कितना लिखूंगा 2, रूट में यदि 9 लिखूंगा तो बाहर कितना लिखूंगा 3। इसका मतलब सर कोई संख्या यदि अंदर 4 होगी तब बाहर 2 आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मैं 4 का रूट करता हूँ तो कितना आता है 2 ही आता है। तो 4 मुझे पहले तोड़ देता हूँ मैं, 4 प्लस रूट 12, इसको क्या लिखूंगा 4 गुणा के 3, 12 ही होते हैं सर, लिख दिया। 4 प्लस यदि रूट में 4 बाहर आते कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 3। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी जिनको गुणा करे तो 3 और जोड़े तो कितने 4। आपने कहा सर ऐसी होती 3 और 1, 3 और 1 का गुणा करोगे 3 होगा, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ये रूट लगा दिया, सिन प्लस का है प्लस। अब देखिए रूट 3 प्लस ये किसका वर्गमूल है, रूट 1 का वर्गमूल, आप वर्गमूल करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है 9 प्लस रूट 80। अब 9 प्लस रूट 80 आपको क्या सही है, यदि यहाँ 2 सही है तो यहाँ से अंदर से 4 बाहर आएंगे तब यहाँ 2 आएंगे, अंदर यदि 4 होंगे तब यहाँ 2 बनेंगे, क्योंकि अंदर 4 का वर्गमूल ही 2 होता है सर। तो 9 प्लस इसको हम तोड़ेंगे 4 का गुणा किससे करोगे 80 हो जाएगा सर 20 से। ये तो 9 प्लस 4 का यदि बाहर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 20। अब ऐसी संख्या देखिए जिनको गुणा करे तो 20 और जोड़े तो 9, ऐसे सर होती है 5 और 4, इनको ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए और यहाँ सिन किसका प्लस का। अब देखिए ये 5 और 4 से 20, अब देखिए 4 तो वर्गमूल होता है किसका सर 4 होता है 2 का, तो आंसर क्या आएगा रूट 5 प्लस 2। आगे का क्वेश्चन देखिए 9 माइनस रूट 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये लिखा 9 माइनस रूट 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। हमें यहाँ 2 सही है, यहाँ तो स है, तो इसका मतलब इसको 3 को अंदर लेके जाएंगे। यदि बाहर 3 है अंदर जाते कितने हो जाएंगे 9, अंदर जाते बताओ कितने हो जाएंगे 9। अंदर यदि 4 होते हैं तो बाहर आते 2 होते हैं, तो अंदर जाते हमेशा दुगुना हो जाता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा हो जाता है। मतलब ये समझ में ध्यान देना। तो 9 माइनस हमेशा ये 2 गुणा के 3 रूट 2, अंदर जाते कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो मैं अंदर लेके चला जाता हूँ 9 माइनस 2 रूट, तो 3 अंदर जाते 9 हो गया, 9 का गुणा 2 से करेंगे बताओ कितना हो जाएगा 18। ऐसी संख्या आपको देखनी जिनको गुणा करे तो 18 और जोड़े तो 9। सर एक तो होती 100 और एक 3, 100 और 3 को गुणा करोगे 18, 3 को जोड़ोगे तो 9। ये रूट लगाया, सेन किसका माइनस का आंसर, ये किसी का वर्गमूल नहीं होता, इतना ही आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है 20 माइनस 10 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये 20 माइनस 10 रूट 3 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको यहाँ कितने सही है 2 है, कितने 10, हमें इसका मतलब 5 को अंदर भेजना, अंदर जाते कितना हो जाएगा 25। तो 20 माइनस 2 गुणा के 5 रूट 3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 माइनस 2 अंदर, ये 5 अंदर भेजूंगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 25 गुणा के 3। तो यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस 2 रूट 25 का गुणा 3 से 75। ऐसी संख्या सोचिए जिनको गुणा करे 75 जोड़े तो 15। ऐसी सर 20, इस ऐसी संख्या कौन सी है सर, एक तो 15 है, एक सर 5 है, इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ रूट लगा दो, यहाँ भी रूट, सिन किसका माइनस का आंसर, क्योंकि 15 5 20 होते, 15 गुणा 5 करोगे 15 गुणा के 5 करोगे 20 होता है, और 15 5 20, ये इसका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 11 प्लस 4 रूट 6 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये 11 प्लस 4 रूट 6, आपको यहाँ कितना चाहिए 2 है, कितने 4, और इसका मतलब 2 अंदर भेजने हैं 2 रखने हैं। तो 11 प्लस 2 गुणा के 2 रूट 6, अब 2 अंदर जाते कितने हो जाएंगे 4, तो 11 प्लस 2 रूट 4 का गुणा अंदर जाके कि 6 से होगा कितना हो जाएगा 24। ऐसी संख्या देखिए जिनको गुणा करे 24 जोड़े तो 11। ऐसे सर होती 8 और 3, 8 के ऊपर रूट लगा दो और 3 के ऊपर सिन प्लस का है तो प्लस। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है 11 माइनस रूट 40 का वर्गमूल। तो ये 11 माइनस रूट 40 का आपको वर्गमूल करना है। यहाँ 2 लाने पहले, सबसे पहले तो 11 माइनस 2 कैसे लाएंगे, जब अंदर 4 बाहर आएंगे तब, तो 4 गुणा के 10 करोगे तो 40 हो जाएगा। तब अभी मैं 4 कहाँ लाने बाहर, तो 11 माइनस 4 यदि अंदर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और रूट 10। अब आपको ऐसी संख्या देखिए जिनको गुणा करे तो 10 और जोड़े तो 11। ऐसी सर होती है 10 और 1, 10 और 1 का गुणा करोगे सर 10 हो जाएगा, 10 और 1 जोड़ोगे तो 11, ऊपर रूट लगाना है और माइनस का सीन है तो माइनस। अब देखिए 10 के ऊपर टोपी है, मतलब रूट है, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन
आगे देखिए 43 स्कोर और 44 स्कोर के मध्य कितने प्राकृत संख्या है। मध्य निकालने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। कैसे? मध्य का मतलब होता है 20 इनके 20 वाली। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे 2 का स्कोर, ये 3 का स्कोर, इनके आपको मध्य की संख्या निकालनी है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इसके 20 में मतलब इसको भी नहीं गिरना न इसको गिरना है। तो 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 कितनी हुई 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या लिखी उसका कितना 2 से गुणा हो रहा है। कितने से गुणा हो रहा है 2 से। 2 दूनी कितना होता है 4। ये कितनी संख्या 1, 2, 3, 4। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने 3 का स्कोर इधर लिख देता हूँ 4 का स्कोर। तो 3 का स्कोर कितना 9, 4 का स्कोर कितना 16। इनको नहीं गिरनी है न इसको गिरनी है, मतलब 9 के बाद में 10, फिर आती है 11, फिर आएगी 12, फिर आएगी 13, फिर आएगी 14, फिर आएगी 15। कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी थी हमने मानी थी 3। 3 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। इसका मतलब इसके 20 में संख्या हमेशा 2 से गुणा है। तो यहाँ कितनी 43 को 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8। आंसर बताओ कितना होगा 86। आगे वाला क्वेश्चन है 0.05522 का वर्गमूल। मतलब आपको इस तरह से लिखा हुआ है 0.05522 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दशमलव के बाद में गिनो कितने होंगे 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल 6 है ये दशमलव के बाद। ये भी ध्यान रखना, यदि दशमलव के बाद में 2 होगा तब हम 1 लिखेंगे, जब दशमलव के बाद में 4 होगा तब हम 2 लिखेंगे, दशमलव के बाद में जब 6 होगा तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ कितने 6, तो इसका मतलब हम कितने लिखेंगे 3। तो एक बार हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले ऐसी संख्या का वर्ग देखिए जिसका इकाई अंक 5 हो। ऐसी सर 5 ही है, ठीक है। फिर से वह कितना बचा 552। मैं दशमलव को भी नहीं गिन रहा हूँ 552। अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिनका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है, इससे कम हो मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा सर 23 का 529 होता है, 24 का ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ 23। और 23 से अब इसको तो गुणा करना ही नहीं आगे वाली, क्योंकि आगे वाला गुणा कब करते हैं जब हमारे पास 2 अंक होते हैं तब। तो इसका आंसर अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है 6, तो 1, 2, 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा या 0। आगे वाला क्वेश्चन है 56 स्कोर माइनस 55 स्कोर का मान होगा। तो आपको मतलब एक्सरसाइज समीकरण आपने पढ़ी होगी a स्कोर माइनस बी स्कोर, तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये इसका होता है, मतलब एक बार जोड़ के और गुणा एक बार घटा के करना है, ठीक है। सर एक बार 56 प्लस के हम 55 कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको a का मान मानता हूँ, इसको b का मान मान लेता हूँ। ये जोड़ा और गुणा एक बार घटाना है 56 माइनस के 55। सब 5 11 को 1, 5 5 10 नहीं 11 गुणा 56 में से 55 गई 1 बचा है, इसका 111 से 1 से गुणा करोगे 111 ही आएगा। आगे क्या क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 12/√324। अब बताओ ये 324 किसका वर्ग होता है? सर ये होता है 18 का, तो ये मैंने लिखा 18 प्लस का सीन है प्लस। 144 किसका वर्ग होता है? तो 144 होता है 12, 144 वर्गमूल 12 का है, मतलब 12 यहाँ लिख देंगे, बट्टे में 18। एलसीएम लोगे दोनों में, देखो बट्टे में 18 आया तो 18 ही आएगा। 12 प्लस के 12 मतलब 12 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24 बट्टे में 18। 100 से काट दो 3 दोनों को, 100 24, 100 का भाग 18 में 3 बार। आंसर बताओ कितना आएगा 4/3। आगे का क्वेश्चन पहले दशमलव के बाद में मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब 100 होगा तो मैंने कहा था कितने लगाएंगे हम 3। चलो हमें 1724 से मतलब ये किसका वर्गमूल होता है। तो पहले मैं 2 का जोड़ा बना देता हूँ। 4 किस किस के पीछे इकाई आता है, इकाई का अंक वर्गमूल वर्ग करने पर। एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है और एक 8 के वर्ग में होता है। अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसका 17 से कम हो। आपने कहा 4 का वर्ग होता है 16 होता है, 5 का ज़्यादा हो जाता है 25, तो यहाँ भी मैं 4 लिख देता हूँ और यहाँ भी 4। 4 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है 5। 4 का गुणा 5 से करूँगा 20 होगा। 20 से ये 17 कम है ज़्यादा, सर कम है तो कम वाला आंसर। अब दशमलव के बाद में कितने अंक है सर 100 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42। हमारे पास 2 अंक है, एक अंक हम 0 कर देते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ 0। आगे वाला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है 128 1024। आपको वर्ग याद होने सही नहीं होगा, हमें नहीं होगा तो हमें वही विधि से अपनानी पड़ेगी। जैसे मैं क्या करता था 4 किसके पीछे आता, आपने कहा सर 2 और 8 के, फिर पीछे कितने बचे 10।
10 किसका वर्ग 10 से कम है सर 3 का, तो यहाँ भी मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ। 3 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है 4, 3 का गुणा 4 से करूँगा कितना होगा 12, 12 से 10 कम है ज़्यादा सर कम है, तो कम वाला आंसर, इसका मतलब इसका 32 हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 32 प्लस 256 किसका होता है, ये तो छोटा सा ही वर्ग है आपको याद होगा सर, ये 15 का नहीं 16 का वर्ग होता है, और 28 से बट्टे में या भाग का सीने ध्यान रखना, और बट्टे में कितना 28, तो 128 बट्टे में 32। अब देखिए भाग को गुणा में बदलते नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 28 ऊपर चला जाएगा और 16 बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए काटा काटी कर देते हैं हम। सबसे पहले 8 से कौन कौन सा कट रहा है, पहले 4 से काट देता हूँ। 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 से इसको काट देता हूँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 32 से ये 32 कट जाएगा, पीछे क्या बचा ऊपर 7, आंसर आएगा 7। आगे वाला क्वेश्चन, जब आपको रूट के ऊपर रूट प्लस रूट के ऊपर रूट, देखो इसके ऊपर रूट है वापस प्लस, इसके ऊपर वापस रूट है वापस प्लस, इसके ऊपर रूट है, तब हमेशा पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 324 किसका वर्ग होता है, आपने कहा सर 18 का, इस 18 को 271 में ऐड करो 289 हो जाएगा। 289 किसका होता है सर 17 का, तो इस 17 को ही इसके अंदर ऐड करना है। 17 को 424 में करोगे 441 हो जाएगा, ऊपर रूट है तो ये किसका हो जाएगा 21 का, आंसर बताओ कितना हो जाएगा 21। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आपको हमेशा इस पर क्वेश्चन के ध्यान रखना है। पहले तो ये देखिए कभी भी वर्ग संख्या होगी वह हमेशा 0 होगा, वो हमेशा सम होगा, मतलब कभी भी 0 1 नहीं हो सकता। 0 सम का मतलब 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कभी 1 3 5 ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके पीछे 3 0 है, मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसके पीछे 2 0 हो सकता है, इसके पीछे 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये भी ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी नहीं बताया तो बता देता हूँ, 1 से 24 तक वर्ग होते हैं, उनके जो वर्ग के इकाई का अंक आते हैं इकाई और दहाई, वही हमेशा रिपीट होते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे मैं 1 का वर्ग लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 66 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। आगे देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, और 13 का 169 होता है, और 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, और 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, और 19 का 361 होता है, और 20 का 400 होता है। आगे देखिए 21 22 23 24 यही हमेशा रिपीट होंगे। 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, और 23 का 529 होता है, और 24 का 576 होता है। आप कोई भी संख्या को देखोगे हमेशा यही रिपीट होगा, इसके अलावा कोई भी वर्ग वापस रिपीट नहीं होगा, चाहे किसी का भी आप वर्ग देख लो, ठीक है, यही हमेशा रिपीट होंगे। इसके अलावा जैसे मैं कहता हूँ 31 का, मैं एक बार लिख देता हूँ, 31 का क्या होता है 961, जैसे मैंने लिखा 32 का लिख दिया तो 32 का क्या होता है 1024, और मैंने मान लो 33 का लिख दिया तो इसका क्या होता है 1089। अब देखिए ये सब रिपीट हो रहे। 61 किसके पीछे आ रहा है 61 19 के वर्ग, 19 मैंने कहाँ लिखा, यहाँ देखो 61 आ रहा है। 24 कहाँ आ रहा है 24 हमने कहाँ लिखा था, 24 हमने लिखा था यहाँ पे 324 18 पे लिखा था, और 89 हमने कितना लिखा था 17 का, 17 कहाँ ये पड़ा देखो, मतलब टोटल मिला के पीछे वाला अंक हमेशा 1 से 24 होंगे वही होंगे। क्या कहीं 07 आया था पीछे, कहीं नहीं आया, तो ये भी सर नहीं हो सकता। मतलब ये कितने 0 है 2 4, मतलब ये होगा गुण 50 7 का होता है, ये 100 का हो जाएगा, और 2 0 मतलब 10 का हो जाएगा, 37 100 का हो जाएगा, मतलब ये हो गया। ये तो ये होगा गुण 50 के पीछे 4 0, और एक होगा 37 के पीछे 0। ये दोनों वर्ग हैं, वर्ग बाकी वाली संख्या, ये दोनों वर्गमूल है, बाकी वाली संख्या वर्गमूल नहीं है।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों, कल हम मिलेंगे नई क्लास के साथ में। आप पढ़ते जाइए, नवोदय का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए।